इस इंग्लिश के पेपर को सोल्व किस प्रकार से करना है। तो उसमें मित्रों पैसेजेस की प्लेंटी रहती है, इसमें ज़्यादातर पैसेजेस पूछे जाते हैं। तो मैं इनमें से कोई एक पैसेज आपको सॉल्व करवाऊंगा और बताऊंगा कि उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो मित्रों यहाँ पे देखिए एक पहला पैराग्राफ दे रखा है। तो यहाँ पे आपके सामने एक पैसेज है जिसको क्या बोल रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो मित्रों यहाँ पे देखिए जिसमें क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर में क्या पूछा है मित्रों, इसमें एक तो टाइटल माफ़ कीजिएगा, इसमें एक तो पूछा है आपसे नोट मेकिंग करना है इसमें, और दूसरे में क्या करना है आपको समरी लिखनी है। तो इसमें आपको क्या करना, पेन से जो आप लिखना पड़ेगा वो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि लिख के कि इसमें ये तो इसकी नोट मेकिंग है जिसमें 4-5 लाइन लिखनी रहती है और इसकी समरी बताने की पैसेज किसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, दूसरा पैसेज है तो इसमें मित्रों यहाँ पे MCQ क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन या इनसाइड द क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इनको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। इसलिए मैं ये पैराग्राफ आपको आज सोल्व करवाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। मैं इसको फटाफट पढ़ता हूँ। यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, यहाँ पे देयर इज़ ए लॉट ऑफ टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट, ऑल नेशंस आर कमिंग टू एन एग्रीमेंट टू सेव प्लेनेट अर्थ। बहुत एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग बाग एनवायरनमेंट के बारे में। तो पूरे जो नेशंस है वो इस बात में सोचने लगे हैं, इस बात में मान गए कि प्लैनेट्स को अपन को अर्थ को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। लाइक वी पॉल्यूट द अर्थ, हम पॉल्यूट करते हैं किसको, अर्थ को। वी पॉल्यूट द वाटर, वी आल्सो पॉल्यूट द सब्टल एनवायरनमेंट थ्रू आवर नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, हम पूरे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं हमारी इमोशन से और फीलिंग से। ठीक है, आगे क्या लेके, वी हैव बिकम ए विक्टिम ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हम हमारे जो पर्यावरण के क्या बन गए, विक्टिम बन सकते हैं, जिस्मदीद बन गए हैं। ठीक है, वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर माइंड, हम हमारे माइंड के कंट्रोल में भी नहीं। वी हियर अ लॉट ऑफ अबाउट थिंग्स इन लाइफ बट वी स्पेंड एवरी लिटिल टाइम टू हियर अबाउट आवर सेल्फ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ टू हैंडल आवर माइंड, हमारे माइंड को किस प्रकार से हैंडल किया जाए। हाउ टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट, हम प्रेजेंट मोमेंट को कैसे समझे। हाउ टू बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, हम कैसे खुश रहें, खुश कैसे करें दुनिया को। दिस वी नॉट लर्न, ठीक है, हमने ये कुछ भी नहीं सीखा है। दिस इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, ये हमारे लिए एक दुर्भाग्यशाली चीज़ है, दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। ठीक है, देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है। दिस इज़ वेयर वी मिस एवरी फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड गवर्न्स आवर एनवायरनमेंट, आवर माइंड एंड इमोशनल इन आवर लाइफ एंड जनरल। हमारे जीवन में हमने यही सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल जो सिद्धांत है उनको क्या कर दिया, रद्द कर दिया है। ठीक है, अब देखिए मैं इतना पढ़ने के बाद में जैसे एक पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हुआ, दूसरा तीसरा चौथा भी देखना है। तो उसमें पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, हाउ टू वी पोल्यूट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें मित्रों, यहाँ पे गौर से देखना। हाउ डू वी पोल्यूट द एनवायरनमेंट, बाय बिकमिंग विक्टिम ऑफ आवर एनवायरनमेंट, बाय नॉट लिसनिंग इंडिकेशन और आवर सेल्फ, नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग, बाय नॉट बीइंग कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। अब कैसे हमने क्या किया है, पर्यावरण को प्रदूषित किया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, आप देखेंगे कि हमने हमारे पर्यावरण को पोल्यूट किया है, किस कारण से, ये लिखा है देखिए, पोल्यूट वाटर, वी आल्सो पोल्यूट द एनवायरनमेंट थ्रू नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो इसमें आंसर क्या लगाएंगे मित्रों हम, तो इसमें लगाएंगे हम थ्रू द नेगेटिव, देखिए ये लिखा है थ्रू, तीसरे नंबर का, थ्रू द नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स, हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ आवर नेगेटिव इमोशंस। तो इसमें मित्रों इसमें आंसर आएगा, इसमें आएगा थ्रू मेडिटेशन एंड यूजिंग सम ब्रीथिंग टेक्निक्स। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, इसको पढ़ने के लिए जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हो, जिसमें लिखा है कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे, थ्रू द मेडिटेशन एंड सर्टेन ब्रीथिंग टेक्निक्स वी कैन क्लियर दिस नेगेटिव क्लॉट्स, हम इनको क्या कर सकते हैं, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए वी कैन ईजिली गेट ओवर द नेगेटिव इमोशन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स। तो इसमें कौन सा लगा देंगे हम, दूसरा वाला। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैराग्राफ सेकंड पॉजिटिवली हैज़ द कंपेयर टू, पॉजिटिवली का क्या मतलब है। तो पॉजिटिवली सेकंड पैराग्राफ में पूछा है, देखिए तो पॉजिटिवली का मतलब है जो एक चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज वो किस में होता है, तो हम बता सकते हैं कि एटम होता है, एटम के बीच में एक तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें हम आंसर कौन सा देंगे,
इसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो इसमें आंसर देंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखिए, वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन एट द कोर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। इसके लिए कौन सा आंसर देंगे मित्रों? इसके लिए आंसर देने के लिए आपको क्या करना है, आपने पैराग्राफ पे जाना है। पैराग्राफ में कहाँ पे जाएंगे? इसके लिए आप पैराग्राफ में जाएंगे मित्रों, ये पैराग्राफ में लिखा है, देखिए आप यहाँ पे गौर से कि ये डिवाइन वाली बात पूछी है। तो देखिए क्या लिखा, इरेजिंग ऑल द इम्प्रेशन वी आर कैरिंग आवर माइंड्स एंड एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन इज द वेरी कोर ऑफ कोर ऑफ द एक्सिस्टेंस। तो इसका मतलब है, देखिए आप यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल आ रहा है। तो वी आर हेल्दी, टेक ऑफ टाइम, तो नहीं, ये तीसरे नंबर पे देखिए, कैन इरेज द इम्प्रेशन ऑफ आवर माइंड्स, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट देखिए, सस्टेन इन द पैराग्राफ सेकंड मीन। सस्टेन का मतलब क्या होता है? तो सस्टेन्स का मतलब होता है मित्रों कीप अलाइव, ठीक है। यहाँ पे जो सस्टेन लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है? कीप अलाइव। इरेज इन पैराग्राफ मीन्स, इरेज का मतलब क्या होता है? तो आप देखो साफ करना होता है, साफ करने को देखिए वीप ऑफ बोलते हैं। इसमें आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए 2.1 में कि क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए हैं, उसको किस प्रकार से सॉल्व करें हम। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज बैड मैथमेटिक्स। बैड मैथमेटिक्स क्या होती है? तो बैड मैथमेटिक्स के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ में आप आएंगे, कौन से नंबर पे? पैराग्राफ में आएंगे आप चौथे नंबर पे। चौथे नंबर का पैराग्राफ देखिए, वहाँ पे कुछ बैड मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस दे रखी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सर वी कैंट चौथे के बाद में भी देखिए दूसरे पेज पे, आपके पास में यदि बैंक बैलेंस है खूब, ठीक है, आपके पास में क्या है, यू मे हैव अ बिग बैलेंस, यहीं से आप लिखेंगे आपके पास में बड़ा खूब काफ़ी पैसा है, बट यू हैव स्टमक एक, आपका पेट दर्द कर रहा है, आपके अल्सर हो रहे हैं। यू मे हैव नो गो फॉर बाईपास, ठीक है, आपको बाईपास से जाना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब आपको शरीर में कुछ सर्जरी करवानी पड़ेगी, ठीक है। आप खा नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, खा नहीं सकते हैं। कैन डू दिस, आप कुछ कर नहीं सकते, कैन डू दैट, वो नहीं कर सकते। वी स्पेंड हाफ ऑफ आवर हेल्थ टू गेन वेल्थ एंड स्पेंड हाफ ऑफ आवर वेल्थ टू गेन बैक द हेल्थ। हेल्थ को पाने के लिए वेल्थ खोते हैं, वेल्थ को पाने के लिए हेल्थ खोते हैं, ऐसा हो जाता है। इट इज़ द वेरी बैड मैथमेटिक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर कौन सा है मित्रों, क्वेश्चन है हमारा, तो उसको देखिए पढ़िए अच्छे से कि व्हाट आर द साइन ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन जो होता है उसके साइन क्या होते हैं? तो सक्सेसफुल पर्सन के साइन होते हैं, देखिए आप पैराग्राफ नंबर आएंगे कौन से, 5वें पे। 5वें पैराग्राफ में देखिए 5वें में क्या लिखा है, देखिए इसको गौर से देखना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखिए, इट इज़ कॉन्फिडेंस, यदि किसी के व्यक्ति के पास में आत्मविश्वास है, कंपेशन है, सहनशीलता है, जनरसिटी है, सामान्यकरण है, स्माइल रहती है उसके चेहरे पे, स्नेट चवे, वो तनाव में नहीं रहता है, बीइंग रियली हैप्पी रहता है हमेशा, एबल टू बी मोर फ्री, और स्वतंत्र रहता है। दीज आर द साइन ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिखेंगे, कहाँ से मित्रों, फिर से बताता तुम, इट इज से लेके आप सक्सेसफुल पर्सन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि इसमें क्या लिखा है, देखिए आप गौर से, वाट कैन हैपन इफ़ वी काम माइंड डाउन। हम माइंड को क्या कर देंगे, काम डाउन कर देंगे, यानी शांत कर देंगे, तो क्या होगा? तो इसके लिए क्या होगा मित्रों, यदि हम माइंड को शांत कर देंगे तो हम देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप याद रखेंगे, इरेजिंग, हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। यदि शांत रहेंगे, अपना दिमाग शांत रहेंगे, ऑल इम्प्रेशंस, ठीक है, जितने भी तनाव है वो उनको क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। दैट वी आर कैरिंग आउट आवर माइंड्स, जो हमारे माइंड में तनाव है उनको क्या कर सकते हैं, हम इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंस एंड डिवाइन दैट इज़ वेरी कोर ऑफ आवर एक्सिस्टेंस, जो हमारे जीवन में, हमारे शारीरिक रूप में सेंटर में नहीं होता है, परिधि भाग पे होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, ठीक है, ये लिखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए मित्रों यहाँ पे, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय सेविंग पॉजिटिवली इज द सेंटर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग ध्यान से देखिए मित्रों, इसका मीनिंग होता है कॉन्फिडेंटली। पॉजिटिवली का मतलब होता है सकारात्मक या कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पे आप पॉजिटिवली की जगह लिख सकते हो क्या, कॉन्फिडेंटली, या सकारात्मक, इसको हिंदी में बोलते हैं।
फाइंड आउट द वर्ड विच मीन द सेम एज एज। एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब होता है मित्रों बाहरी चीज़ें, बीच में नहीं होना चाहिए। तो इसमें पेरीफेरी जो लिखा है, पेरीफेरी आप पैराग्राफ में पढ़ा होगा जो सक्सेसफुल में जो लिखा है, तो पेरीफेरी इसका आंसर देंगे हम। पेरीफेरी यानी कि अगल बगल की चीज़ें, यानी कि किनारा जो होता है ना, एज मतलब किनारा होता है, ऐसी पेरीफेरी मतलब किनारा होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आप राइटिंग स्किल्स में आपको एप्लीकेशन लेटर्स वेटर्स लिखने हैं जो आपको स्कूल में आपके हिसाब से लिखवाए होंगे आपके टीचर्स ने, उसी बेस पे आप करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पैसेज सॉल्व करना बता रहा हूँ, पैसेज किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है आप गौर से पढ़ना। द फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड, इसको एडिट नहीं किया गया। देयर इज़ एन एरर इन ईच लाइन, प्रत्येक लाइन में क्या है? गलती है। राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड द करेक्शन अगेंस्ट, यहाँ पे सामने आपको क्या करना है? करेक्शन करना है, सही करना है उसको, बाकी जो गलत लिखे है उस पर टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ए गुड मैनर्ड मैन सेज प्लीज व्हेन ही। ठीक है, गुड मैनर्ड के जगह आप जेंटलमैन लिखेंगे। गुड मैनर्ड का मतलब होता है अच्छा जो मैनर होता है उसका, और इसके बाद में जेंटलमैन का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। जेंटलमैन लिखे तो अच्छा होता है, यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? जेंटलमैन। ठीक है, नीड्स ये प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें हम नीडेड की जगह क्या लिखेंगे? नीड्स लिखेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट पीपल टू डू योर जॉब्स, आई एम टेलिंग यू मेनी टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम टेलिंग की जगह क्या लिखेंगे मित्रों? आई हैव टोल्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आई एम टेलिंग की जगह आई हैव टोल्ड। यू ऑलवेज फॉरगेट टू टेक टू मेक अ रिक्वेस्ट। ठीक है, इसके लिए क्या लिखेंगे? यू ऑलवेज फॉरगेटिंग, यानी कि ऑलवेज जहाँ भी आ जाए प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसके लिए फॉरगेट लिखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए आप जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 8वां, इसमें क्या करना है मित्रों? आपको एक पैराग्राफ दिया है, उसमें जो वर्ड्स हो गए हैं वो पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, यानी कि पहले की जगह दूसरे, दूसरे की जगह पहला, इस प्रकार से आपको क्या करना है? अरेंज करना है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी हुई है, तो यहाँ पे देखिए गिवन सी फूड। सी फूड का मतलब होता है समुद्री भोजन, तो सी यहाँ आना चाहिए फूड के पहले, गिवन यहाँ पे पहले आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? गिवन पहले और सी बाद में। इट इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ लाइट, कभी भी आपको देखना नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इस केस में आपको पहले वाले नाउन के पहले द लगाना है मित्रों। ठीक है, इसके बाद में इन 19th सेंचुरी द वर्ड हेड लिखेंगे, हेड ओनली 150 करोड़। ठीक है, 150 करोड़, यानी कि वर्ल्ड के बाद में क्या लगा देंगे आप? हेड लगा देंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद अगला जो है हमारा 9 नंबर पे, ये रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? एक सेंटेंस जो सेंटेंस दिया है वो अरेंज नहीं है, वो गलत तरीके से लिखा है, उसको क्या करना है? अपन को अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑफ प्लेंटी इज ओनली अर्थ वाटर कंटेन्स द प्लानट विच। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो मतलब निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस को इस प्रकार से अरेंज करना है कि उसका एक पार्टिकुलर मीनिंग निकले। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, द अर्थ इज ओनली द प्लेनेट। क्या लिख सकते हैं? द, इसके बाद अर्थ इज ओनली द प्लेनेट। ठीक है, विच कंटेन्स प्लेंटी ऑफ वाटर। क्या लिख सकते हैं? प्लेंटी ऑफ वाटर। इस प्रकार से धरती एक ऐसा ग्रह है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या है? पानी है। ठीक है, दूसरा है क्या मित्रों? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? लाइव दिस वाटर विथ पल्सेटिंग हैज़ कलरफुल मेड एंड अर्थ आवर। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है, तो इसको सही करने के लिए आप इस प्रकार से लिख सकते हो, आवर। पहले नंबर क्या लिख सकते हो आप? आर। ठीक है, इसके बाद में दूसरे नंबर पे आप लिख सकते हो इसमें अर्थ। ठीक है, क्योंकि ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने और अर्थ क्यों लिखवाया? क्योंकि अर्थ के पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है, लेकिन पॉजिटिव केस यदि आ जाए तो उसमें आर्टिकल नहीं लगता, तो ये आवर को मैंने अर्थ के पहले यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर कोई अर्थ है तो क्या हो जाएगा? आवर अर्थ विथ पल्सेटिंग एंड कलरफुल। क्या लिख सकते हैं अपन? विथ पल्सेटिंग एंड कलरफुल वाटर। इसके बाद में हेज़ लगा देंगे। हेज़ लगाने के बाद में थर्ड फॉर्म वाली चीज़ कोई देखिए, थर्ड फॉर्म ये मेड लिखी है, हैज़ मेड दिस लाइफ।
ठीक है, इस प्रकार से ये सेंटेंस जम गया है। ठीक है, आगे हम एक्सट्रैक्ट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मित्रों, और आपको बताऊंगा कि इस एक्सट्रैक्ट को किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10 नंबर पे, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इसमें एक एक्सट्रैक्ट दिया है जो बुक से ही लिया गया है, उसको क्या करना है, आपको ठीक से पढ़ना है और उसके ये नीचे क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर निकालना है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ गया। आई वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, मैं कुछ ऐसी जगह पे गया जिनको मैं भूल गया था। ठीक है, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो मेरे बचपन में जब बेबी था, बच्चा था, उस टाइम पे मेरे चेहरे पे जो छुपी हुई चीज़ें थी वो यहाँ पे क्या हो गई है, छिप गई है। दैट्स ऑल आई नो, और उन सबको मैं जानता हूँ। तो वो दिन बचपन के कहाँ गए। ठीक है, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन पूछा है उसने यहाँ पे देखिए, वाई इज पोइट वरीड, जो पोइट था वो वरीड क्यों था, चिंतित क्यों था। तो देखिए उसका बचपन खो गया था इसलिए वो क्या था, वरीड था। ठीक है, तो ही हैड लॉस्ट हीज चाइल्डहुड, इसका आंसर क्या लिख देंगे हम मित्रों, ही हैड लॉस्ट हीज चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज़ द पोइट्स चाइल्डहुड गॉन, चाइल्डहुड जो बचपन है ना, बचपन जो कवि का, जो पोइट का, वो कहाँ पे चला गया था, कहाँ चला गया था। देखिए, दैट हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दे हिडन, ठीक है, वो क्या हो गया था, छिप गया था उसका बचपन। कहाँ पे छिप गया था, एक बच्चे के फेस पे, क्योंकि हमारा बचपन भी हमारे फेस में ही छुपा रहता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट या ये नहीं कर पाओ तो आप अगला कर सकते हो, जिसको आप अच्छे से पढ़ने, नीचे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर पे लिखा है, आंसर द एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आंसर आपकी टेक्स्ट बुक्स के हैं। ठीक है, उनको आपको पढ़ना है, जैसा आपका क्वेश्चन आंसर लिखा है उसी प्रकार से आपको इनके आंसर देना है। ठीक है मित्रों, नीचे वुड यू एग्री दैट अदर्स ग्रैंड मदर वाज पर्सन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक में से है, इसमें और में जो भी लिखा है उसमें से आप कोई सा आंसर दे सकते हो। इसके बाद में फिर से एक और पैसेज आया, इसको भी आपको केयरफुली पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, उसका आंसर किस प्रकार से देना है, मैंने अभी आपको ऊपर जो एक पैराग्राफ सोल्व करके बताया है, इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, नीचे क्वेश्चंस लिखे उनके आंसर देने हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट में देखिए आप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में हाउ कैन वी फाइंड आउट द क्रिएटेड ग्रामर, इन पर आपको ब्रीफली आपको क्वेश्चन आंसर देना है। एक पैराग्राफ और भी है जिसमें माय विजन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है, और इसके भी मित्रों नीचे क्या देंगे, क्वेश्चंस देंगे, उनके क्या करने हैं, आपको आंसर देने हैं। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे